हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फुल फॉर्म्स को, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस के लिए आपकी हेल्प करने वाले हैं। ना कि सिर्फ बीएड एंट्रेंस के लिए, बट अगर आप टैट दे रहे हो, आप सी टैट दे रहे हो, या आप टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर आपको ये जो फुल फॉर्म्स हैं, ये जो एब्रिविएशंस हैं, ये काम आएगी। एंड इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लिया। 60+ इसमें जो है आपके फुल फॉर्म्स हैं, उन सारी इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। ये सारे फुल फॉर्म्स याद करने की कोशिश कीजिए। एंड बीएड एंट्रेंस में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे ही है कि बहुत सारे आपके जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेसिक से हैं आपके, जो कि आपको पता होने चाहिए एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, सो जितने मुझे मिले और जितने मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने सारे इसमें फ्रेम कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और चीज़ है, कल मैं आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे जो है वीडियो बनाने वाली हूँ। सो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक ब्रीफ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ब्रीफ है वो एक नोट्स के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में बना के दूँ, तो मैं वो भी करवा दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती हूँ, बट आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि कैसे आपको वो वीडियो चाहिए। सो द फर्स्ट जो है आपका NCERT, तो इसका फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है SCERT, तो SCERT जो है आपकी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट है NCPFECE, तो ये क्या है आपका, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द फुल फॉर्म। नेक्स्ट है NCFTE, जो ये मैक्सिमम आपके मैंने ये फुल फॉर्म्स लिए हैं, जो एब्रिविएशंस ली हैं, ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो ये सारे वर्ड्स आए हैं, मैक्सिमम ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वहाँ से मैंने ये पिक किए हैं। ठीक है, तो NCFTE का क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। नेक्स्ट है NHERC, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेक्स्ट है NAS, तो NAS का क्या होता है आपका, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट है NCTE, तो ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, इसकी ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए NCTE कब हुई थी इस्टेब्लिश, आपकी 1995 में हुई थी। वैसे ही अब NCERT की बात करें तो NCERT जो है आपकी, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से बनती है आपकी। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1961 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। आपका जितना भी करिकुलम है वो सब कुछ आपकी जो NCERT डेवलप करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NCFSE, तो ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। फिर है आपकी HECI, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है GEC, दैट इज़ जनरल एजुकेशन काउंसिल। फिर है HEGC, तो आपका क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। नेक्स्ट है SEN, that is special educational needs. Then is STEM, that is science, technology, engineering and mathematics. ये आपने देखा होगा कि आपकी जो ये क्या है, हार्ड साइंस है आपकी, एंड आपकी सॉफ्ट साइंस जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को बोला जाता है। तो अब जो आपकी जो आपकी 2020 वाली पॉलिसी है, उसमें ये मेनली ये बोला गया है कि आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है सब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो आप 9th से सारे मिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। पहले आपको पता था +1 में आपको क्या करना पड़ता था, एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, स्ट्रीम स्पेसिफिक होना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपकी जो 2020 की पॉलिसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको 9th में सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं, और वो सब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो मिक्स सब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट है आपका AAW का फुल फॉर्म क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर्स। जैसे कि आपका आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहाँ आपका यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो आपकी ये NEP है,
नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 है। इसमें जो आपका जो प्री प्राइमरी स्टेज है जो आपका, वो किसको दिया गया है, वो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास दिया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स इसको हैंडल करेगी, जो प्री प्राइमरी बच्चे की डेवलपमेंट है एजुकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ODL, दैट इज़ ओपन एंड डिस्टेंस मोड। देन इज MDM, सबको पता है, मिड डे मील। नेक्स्ट इज UEE, दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। RCFCE, दैट इज़ राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट इज PTA, दैट इज़ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, दैट इज देन इज PTM, दैट इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। नेक्स्ट है CABE, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और आपका ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था आपका 1925 में फाउंड हुआ था। ये चीज़ें आपको, ये जो फाउंडेशन डेट्स है ये पूछ ली जाती है, इस्टेब्लिश्ड डेट्स हैं, ये ईयर मेनली पूछ लिया जाता है। तो जितनी भी आपकी जैसे NCERT है, कैब होगी आपकी, मतलब जो ये चीज़ें हैं, NCF हो गया आपका, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कौन सी है जो ईयर में ये एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट है आपका SMC। जब आप B.Ed करेंगे तब भी आपको ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आपको जब फाइल्स बनानी होती है तब उसके अक्रॉस ये टर्मिनोलॉजी आएगी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जैसे आपके पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल जो होते हैं ये मैनेज करते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर SMDC, मतलब स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देन इज़ LWB, दैट इज़ लर्निंग विदाउट बर्डन। जो आपका लर्निंग विदाउट बर्डन है ये किस NCF 2005 का, सॉरी 2000 NCF 2005 का ये क्या है, एक लोगो था कि जो आपकी शिक्षा है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ CWSN, दैट इज़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये भी आप जब B.Ed करेंगे या आप B.Ed कर चुके हैं तो आपको पता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एक स्पेशल चैप्टर आता है, कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हो, क्या क्या आप उनके लिए टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। देन इज़ SSSA, दैट इज़ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका SQAAF, दैट इज स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर आपका CPD, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर आपका NAC का है, हमने वैसे तो डिस्कस किया था, कल ही जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। तो NAC का फुल फॉर्म मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है MHRD जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको हम एजुकेशन सेक्टर इसके अंडर आता था, ठीक है। अब 2020 की पॉलिसी के हिसाब से ये चेंज हो गया है। जब आपकी 2020 वाली नेशनल पॉलिसी जो आपकी एजुकेशन की वो इम्प्लीमेंट होगी तब आपका MHRD नहीं बोला जाएंगे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं बोला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग से बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर आपके परख क्या है, एक आपका नई स्कीम बोल सकते हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की जो है परफॉर्मेंस को और उसको देखा जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ECCE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका आपको पता है डिप्लोमा भी मिलता है, डिप्लोमा एंड डिग्री जो होती है मिलती है इसकी आपकी IGNOU से होता है ये कोर्स आपका EECE वाला, ठीक है, ECCE वाला, सॉरी। देन इज SEDG, that is socio-economical disadvantaged groups. Then is NTA, that is National Testing Agency. फिर आपका PSSB, Professional Standard Setting Body. फिर है FLN, so that is Foundational Literacy and Numeracy. Then is GCED, that is Global Citizenship Education. Next is WCD, that is Women and Child Development. फिर है आपका HFD, that is Health and Family Welfare. फिर BOA, that is Board of Assessment. फिर है SEZ, that is Special Education Zone. फिर है SAS, that is State Achievement Survey. फिर है आपका AES,
सॉरी AECS, दैट इज़ अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। फिर है दीक्षा। दीक्षा क्या है आपका? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका SWA स्वयं, दैट इज योर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फिर है TLM, that is teaching learning material. TLE, that is your teaching learning equipment. फिर CCE, that is continuous and comprehensive evaluation. फिर AICTE, that is all India Council for Technical Education. फिर DPEP, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बताया है आपको। फिर CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज NIOS, फिर दैट इज़ योर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ईयर पता होना चाहिए। सी मैं यहाँ पर अगर आपको अभी मैं बता दूंगी, ईयर बता दूंगी आपको, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसको सर्च करेंगे तो डेफिनेटली जब आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी, ठीक है। फिर है NLM, दैट इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन। फिर है UGC, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कब हुआ था ये आपका? जो इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में हुआ था। नेक्स्ट इज नेट, दैट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन इज योर डाइट, बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर SSA, सर्व शिक्षा अभियान, कब हुआ था पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका CGPA, दैट इज योर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। देन इज यूनेस्को, सबको पता है हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये पता होने चाहिए दोनों के आपके, ठीक है। एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन नेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देन इज योर यूनिसेफ, दैट इज योर द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सो ये थे आपके 62 जो मुझे मिले हैं, और मुझे अगर मिलते रहेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट लगेंगे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड करती रहूँगी। बट आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि उसका एक मैं टैबुलर फॉर्म में एक नोट्स बनाऊं, कुछ नोट्स बनाऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाऊं इसके, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करें, या डायरेक्ट आप क्वेश्चंस ही डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बर्निंग टॉपिक है, ठीक है, एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ से आपको एक रिसेंट टॉपिक है इस चीज़ के लिए हम ये बोल सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड आपको एक और चीज़ करनी है, फर्स्ट जितने भी आपके फर्स्ट चेयरमैन थे या चेयरमैन थे, जैसे आपके UGC का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, ये चीज़ें जो है आपको ये पता होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना देती। अगर टाइम लगेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी, नहीं लगेगा तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को पक्का मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।